नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। बात वही पुरानी, सब सवाल पूछते रहते हैं। रोज हम बताते हैं एक ही बात, हर वीडियो में बताते हैं भैरवी तंत्र भैरवी तंत्र भैरवी तंत्र। आखिर ये हमें आज तक नहीं समझ में आया कि लोगों को इतना समझाने के बाद भी वही सवाल ये पूछते हैं कि भैरवी तंत्र आखिर होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह होता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट हमारा है कि कृपया ये जो वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ, यूट्यूब पे लोड करता हूँ, ये मेरा एक मकसद है। मकसद ऐसा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया जो अंधेरे में पड़ा हुआ है, जो एक भ्रम में पड़ा हुआ है, वो भ्रम से दूर रहे। अगर भ्रम से दूर नहीं होगा तो कभी भी समाज में उजाला नहीं आएगा। आज देखिए भैरवी तंत्र के नाम से लोग जो भी मर्जी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो ये मैं आपको बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा शेयर करें, लोगों को समझाएं, लोगों को समझने की कोशिश करवाएं कि लोग समझे, लोग जानें। और एक और चीज़ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। जो नॉलेज हमने 23 सालों में पैदा किया है वो मैं आपको 10 मिनट में देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वीडियो रिलेटेड कोई सवाल है, एक नहीं हज़ार सवाल पूछिए, एक नहीं हज़ार सवाल पूछिए, मैं उस सवाल का उत्तर मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास एक सवाल आया है कि भैरवी तंत्र में भैरवी जो होती हैं, क्या वे कोई भी हो सकता है? मतलब वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई और दोस्त हो सकते हैं, कि या फिर किसी और तरह। देखिए, इसका नियम हर इंसान के लिए अलग अलग सा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर नियम अलग अलग सा इसलिए है कि जैसे प्राइमरी स्कूल का नियम अलग होता है और हाई स्कूल का नियम अलग होता है और कॉलेज का नियम अलग होता है। यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे तो वहाँ नियम अलग होता है, जब आप पीएचडी करेंगे तो वहाँ नियम अलग होता है। ठीक है। तो पहले स्टेज में आपके गुरु जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि जो भैरवी है वो भैरवी कैसी होनी चाहिए, जो भैरवी है वो भैरवी कैसी होनी चाहिए, कौन होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, आम तौर पे वाइफ जो होती है हमारे, वाइफ जो होती हैं वो वाइफ भैरवी नहीं बन सकती है। इसके कुछ रीज़न है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन ना करना ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप प्राइमरी स्कूल में हो। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल में जिस लेवल में आप अभी सिर्फ हो। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो गुरुजी आपको बताएं कि भैरवी के लिए गुरुजी के पास कोई दीक्षा लेने आते हैं, तो गुरुजी ये उचित समझते हैं कि भैरव और भैरवी, मेल और फीमेल एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपके गुरुजी बताएंगे। ठीक है। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड हो सकती है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैरवी के लिए आपको किसी दूसरे स्थान पे किसी और को, भैरवी वैसा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वे पॉजिटिव डर है इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि वो भैरवी नहीं बन सकती, ऐसा नहीं। भैरवी वो बन सकती है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भैरवी का मतलब सिर्फ काम होता है, भैरवी का मतलब सिर्फ सेक्स होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे ना मेरा बात? ऐसा नहीं होता है। तो भैरवी का मतलब होता है जो भैरव की शक्ति हो। ठीक है। भैरव की शक्ति। आपके पास सवाल खड़ा होगा कि क्या मेरा वाइफ मेरा शक्ति नहीं है? डेफिनेटली है, जरूर है। लेकिन आप उस शक्ति को कभी भी शक्ति रूप मान नहीं पाओगे।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कामना है, वासना है, चाहना है, लेना है, देना है, और उसके बाद भी आपके जो तू मैं है, नोक-झोंक है, वो भैरवी के साथ नहीं होता है। भैरवी के साथ सिर्फ प्रेम भाव होता है। भैरवी सिर्फ प्रेम देखती हैं, साध्वी देखती हैं, और वो साध्वी ही होती हैं। तो भैरवी बनाने से पहले बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास इस बात से कि मेरे वाइफ हैं, तो क्या मैं भैरवी साधना कर सकता हूँ उनके साथ? नहीं, वो तंत्र सेक्स हो जाएगा। तंत्र सेक्स अलग होता है, भैरवी सेक्स अलग होता है। मैंने इस विषय में एक-एक बात आप लोगों को बताया हुआ है, फिर भी आप सवाल पूछें कि क्या मेरा वाइफ मेरा भैरवी बन सकती है? बन सकती हैं, मैंने ये नहीं बताया कि नहीं बन सकती हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हो, शुरू कर रहे हो, साधना में हो और अब शुरू कर रहे हो सिर्फ, तो वहाँ पर आप अपना वाइफ को भैरवी रूप नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पर आपका चाहना, पाना, लेना, देना, तू, मैं, नोक-झोंक सब कुछ होता है वहाँ पे। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप उनका शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपने कहते सुना होगा कि वाइफ़ बड़े झगड़ेलू होते हैं, बहुत ये हम उनसे नहीं सकते, भई हम तो चुपचाप रहते हैं। ये सुना होगा, तो उनका शक्ति आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाओगे। तो उनको पहले अपने पत्नी को भैरवी बनाने से पहले खुद भैरव बन जाओ। अगर आप भैरव बन सकते हो, अगर आप शिव बन सकते हो, तो आपकी पत्नी शिवानी ज़रूर बन सकती है, ज़रूर भैरवी बन सकती है। ठीक है? लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बताऊँगा फ़िलहाल के लिए नहीं। ये सवाल मुझसे दिल्ली से जो मेरे एक मित्र हैं या फिर व्यूअर कह लीजिए, मैं उनका नाम उल्लेख नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी इसका इस एक वीडियो बना के आप लोग को डाल दूँगा, ठीक है? तो आपका सवाल का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है? लेकिन अगला जो वीडियो आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए। वो वीडियो कुछ और होने वाला है। वो वीडियो बहुत सूक्ष्म रूप से होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? भैरवी सूक्ष्म रूप से होता है और वही होना चाहिए। भैरवी सूक्ष्म रूप से होता है, भैरवी साधना सूक्ष्म होता है और वही होना भी चाहिए। स्थूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक साधक हमेशा कोशिश करता है कि उसका जो भैरवी है, उसके अंदर वर्तित रहे, उसके अंदर ही रहे। है आपके पास भी इंक्लूड है, लेकिन आज का सवाल कुछ और था, तो उस रिलेटेड मैंने आपको जवाब दे दिया। आज के लिए इतना ही। आगे बात ज़रूर आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बेल है उसको भी दबा दीजिए, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए, मैं आपको हमेशा मिलूँगा। वीडियो में भी, व्हाट्सएप में भी, फेसबुक में भी, कहीं पर भी खोज लीजिए। और बहुत जल्द बहुत जल्द एक और हमारे जो मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, हमारा एक सेवामूलक काम हो रहा है, जो हम लोग सेवा करते हैं लोगों को। सिर्फ़ सेवा, सेवा यानी कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कोई लिख नहीं पा रहा है, मतलब आर्थिक अवस्था उनका वैसा नहीं है कि वो पढ़ लिख सके। किसी जो हमारे बेटियाँ हैं, उनका शादी नहीं हो रही हैं, वो शादी करवा सकें। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे जो हमारे ट्रस्ट हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे। आप लोग भी हमसे जुड़ें और ऐसा आप भी सहायता करें, ताकि देखिए, दान भी वहाँ करना चाहिए जहाँ पे काम लगे, ठीक है? तो आगे बढ़िए और हमारे साथ रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय। जय महाराज।